दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवान पानी के जहाज से बंगाल की खाड़ी पार कर रहे थे। चारों ओर सिर्फ समुद्र, लहरों की तेज आवाज और बीच समुद्र से उनका जहाज जो सीना ताने आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ और जहाज का एक हिस्सा टूट गया। तेजी से समुद्र का ठंडा पानी जहाज के अंदर भरने लगा। चारों तरफ सैनिकों का हाहाकार मच गया। जवानों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। सब अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ मांगने लगे। लेकिन इन्हीं जवान में था पिथौरागढ़ का एक सैनिक। वो ना तो डरा ना रोया। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ ली और पूरे दिल से पुकारा, जय माँ हाटकालिका। और दोस्तों, यही हुआ एक अविश्वसनीय चमत्कार। जो जहाज डूबने वाला था वो अचानक ऐसे स्थिर हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाज में भरा सारा पानी किसी अदृश्य शक्ति के खींचने से समुद्र में वापस चले गया। सारे जवान सदके में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन पिथौरागढ़ के उस जवान की आंखों में सिर्फ माँ हाटकालिका का चेहरा था। वापस लौटते ही कुमाऊं रेजिमेंट के सभी जवान हाटकालिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने माँ को नमन किया और ये भी प्रण लिया कि वे इस मंदिर का विकास करेंगे। दोस्तों, ये सामने जो आप हाटकालिका का मंदिर देख रहे हैं, ये वही हाटकालिका है जो कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी होने के साथ साथ पूरे गंगोलीहाट क्षेत्र की भी कुलदेवी हैं। सबसे पहले हम गंगोलीहाट और हाटकालिका के नाम का मतलब समझते हैं। गंगोलीहाट का प्रारंभिक नाम गंगोलीहाट नहीं बल्कि गंगावली था, क्योंकि ये क्षेत्र सरयू नदी और गंगा नदी के बीच में था। तब इस क्षेत्र को गंगावली कहा जाता था, यानी गंगा और सरयू नदी के बीच का क्षेत्र। लेकिन समय के साथ साथ इसका उच्चारण बदल गया और ये आज गंगावली से हटकर गंगोलीहाट बन गया। हाट का अर्थ बाजार और धार्मिक जगह से होता है, इसलिए हाटकालिका का अर्थ है जहाँ माँ काली का स्थान हो। इसलिए इस जगह का नाम कत्यूरी राजाओं ने हाटकालिका रखा। हाटकालिका मंदिर के चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस जगह का जिक्र स्कंद पुराण के मानसखंड में भी आता है, जहाँ ये बताया जाता है कि माँ काली ने यहाँ सुमैया नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद माँ काली की यहाँ शक्तिपीठ के रूप में पूजा होने लगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था और पाकिस्तान के करीब 1 लाख जवानों ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। कहा यह जाता है कि कुमाऊं के सभी जवान जय मां हाटकालिका का नारा लगाकर पाकिस्तानियों पर टूट पड़े थे। हाटकालिका मंदिर के बारे में तो वैसे कई सारे रहस्य हैं, लेकिन हम आपको इस मंदिर के